नमस्ते मित्रों, आज हम कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट के तहत ही देखने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं, यानी कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स फॉर कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट्स। अब अगर उपचार की बात करते हैं मित्रों, तो यह निर्भर करता है कि किस तरह का CHD है और वो कितना ज्यादा है, यानी कि उसका सेवेरिटी कितना ज्यादा है। कुछ बच्चों में यह माइल्ड होता है और जिसमें कि हील करने में अपना समय लगता है, और कुछ में बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं जिसमें कि हील करने में उसको एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो यह केस टू केस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला तो डॉक्टर हमारे मेडिकेशंस कराते हैं जो कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। ये क्या करेगा? ब्लड को रोकेगा क्लॉटिंग से और इरेगुलर हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा। तो ये तो मुख्यतः प्राइमरी मेडिकेशन समझ लीजिए, और ब्लड थिनिंग के लिए दिए जाते हैं कुछ मेडिकेशन। अगला होता है इम्प्लांटेबल हार्ट डिवाइसेस। इम्प्लांट किया जाता है, जैसे पेसमेकर, अगर अर्दिमिया है तो उसके लिए, अगर इससे नोड ठीक से काम नहीं कर रहा, जैसा कि हम जान रहे हैं हमारा हार्ट एक इलेक्ट्रिकल पंप है, पंप कह लीजिए पंप है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल डिवाइस चाहिए, मोटर चाहिए। आप घर में भी देख रहे होंगे पंप है तो 2 यूनिट है, एक इलेक्ट्रिकल मोटर यूनिट है, एक पंप है। तो सकिंग हार्ट कर रहा, हार्ट के अंदर ही एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी है, इससे नोड, तो ये नहीं चल रहा, तो इसके बदले पेसमेकर लगाया जा सकता है। तो इस तरह से कई ऐसे डिफेक्ट हैं जिसमें कि जिसे बोलते हैं ICD, यानी कि इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफाइब्रिलेटर लगाया जाता है, जो कि करंट देता है और उसी की वजह से ही कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो पाता है। पेसमेकर हेल्प करता है जो कि रेगुलेट करता है हमारे एबनॉर्मल हार्ट रेट को, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कई इरेगुलर हार्ट बीट है, ये सबको भी ICD कंट्रोल कर लेता है। अगला है कैथीटर प्रोसीजर। कैथीटर प्रोसीजर ये टेक्निक क्या है मित्रों? इसमें कई तरह के ऐसे कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट हैं जिसमें कि रिपेयर किया जाता है बगैर कोई सर्जरी के, काट खोट के बगैर ही हमारे चेस्ट और हार्ट का रिपेयर कर दिया जाता है। इस प्रोसीजर के तहत होता क्या है मित्रों, एक पतला सा ट्यूब उस भेन्स के द्वारा डाला जाता है, जो कि ग्रॉइन एरिया से, लेग से डाला जाता है, और यह गाइड करते करते ग्रॉइन एरिया से या लेग से लेके इसे हार्ट तक पहुंचाया जाता है। जब यह कैथीटर करेक्ट पोजीशन पर हार्ट के पास पहुंच जाता है, तब हमारे डॉक्टर एक छोटा सा टूल इस्तेमाल करते हैं, थ्रेडेड, और वहां से उस डिफेक्ट को करेक्ट कर दिया जाता है। तो इसके लिए सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ता। अगला आता है ओपन हार्ट सर्जरी। मित्रों, अगर यह कैथीटर वाला काम नहीं कर पा रहा है, इससे काम नहीं हो पा रहा रिपेयरिंग, तब यह ओपन हार्ट सर्जरी किया जाता है, जिसमें कि उस हार्ट वाल्व को या वेसल को ठीक किया जाता है। इसके तहत कई चीज हो सकते हैं जिसके लिए हम सेपरेट बात करेंगे। ओपन हार्ट सर्जरी में वाल्व को रिपेयर कर सकते हैं, उस कोरोनरी आर्टरी को कर सकते हैं। बेसिकली ये रिपेयर है और रिप्लेस है, ग्राफ्टिंग करके किया जाता है। अगर ये भी नहीं चल रहा तो लास्ट आता है हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत ही रेयरली होते हैं और इसके लिए डोनर भी चाहिए। इस प्रोसीजर के में बच्चे को हार्ट रिप्लेस कर दिया जाता है एक हेल्दी डोनर देने वाले हों। अब कौन होंगे जीते हुए? तो ये निश्चित है मृत्यु से 6 घंटे बाद तक भी यह चलता है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसका लेके उस बच्चे में लगाया जाता है। तो यह अंतिम प्रोसीजर होता है हार्ट ट्रांसप्लांट की मित्रों। तो इस तरह से आप आज देख पाए ये सारे प्रोसीजर, आप ये सारे ट्रीटमेंट को जान के रहिए कि अगर हार्ट डिफेक्ट आ जाता है तो ये सब करने पड़ेंगे। तो मुझे तो उम्मीद है कि आपको ये सब ट्रीटमेंट की जरूरत ही ना हो, और निश्चित है ट्रीटमेंट की जरूरत तभी नहीं पड़ेगी जब ट्रीटमेंट के बारे में आप जानते रहेंगे, सजग रहेंगे। अगले वीडियो में हम और भी इसी से जुड़ी ढेर सारी बातें करने जा रहे हैं।